साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा परमात्मा स्वयं धरा पर अवतरित होकर हम मनुष्य आत्माओं को सात्विक, राजसिक एवं तामसिक संस्कारों को स्पष्टता से उजागर करते हैं। इतना गहरा ज्ञान सहज रीति से समझने और समझाने की कला केवल परमात्मा ही दे सकते हैं। इस ज्ञान को वे इतने विस्तार से समझाते हैं जिससे आत्मा सहज ही अपने तामसिक संस्कारों एवं कृतियों का त्याग करते हुए दैवी संस्कार धारण कर मनुष्य से देवता बन जाती है। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता, जिसकी शुरुआत होती है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, इस श्लोक से। ऐसी भगवद गीता जिसकी शुरुआत धर्म से ही हुआ है, ऐसे धर्म स्थापना पुनः करने के लिए अवतरित होता हूँ, ये वाग्दान भी भगवान ने गीता के द्वारा ही किया है। इसलिए सदियों से हम सभी इसी इंतजार में थे कि जैसे भगवान ने प्रॉमिस किया है मैं आऊंगा, तो कब आएगा? आएगा तो क्या हम देख पाएंगे, हम मिल सकेंगे, या केवल कुछ भक्तों को ही वो मिलना संभव होगा? ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न लेके सदियों से भक्ति करते आए, लेकिन भगवान तो भगवान है, सभी मनुष्य आत्माओं के कल्याण के लिए, केवल गिने चुने लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया का उद्धार करने के लिए परमात्मा ने अवतरण किया है। और उसी की तो यादगार श्रीमद् भगवद गीता चली आती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रीमद् भगवद गीता को जब लिपिबद्ध किया गया, तो जिन्होंने भी लिपिबद्ध किया, जितने बार भी उसमें कुछ एडिटिंग कुछ हुआ होगा, लेकिन जो मेन फ्रेम है, मूल उद्देश्य है, वो तो अभी भी हमारे सामने है। और भगवानुवाच तो प्रसिद्ध है। उसी भगवानुवाच के चलते जब श्रीमद् भगवद गीता को हम समझने लगते हैं, अंदर से वाव निकलता है। जी, बहुत आश्चर्य भी लगता है, खुशी भी होती है। शायद दुनिया में कोई ऐसा फिलॉसफर कभी नहीं मिला जिसने इतनी सरलता से फिलॉसफी कह दी। कोई साइकोलॉजिस्ट ऐसा कभी नहीं मिला जिसने इतनी मार्मिकता से साइकोलॉजी बता दी। और कहा भी ऐसा पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैनुअल नहीं मिला जो गीता हमें सिखाती है। इसी को देख के, सुन के, पढ़ के लोगों ने पता नहीं कितने बुक्स छापे अपने नाम पर। मनुष्यों की तो आदत है कॉपी पेस्ट करने की, कुछ भी किया हो, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान की अमरवाणी है,
भगवान से मिलने की इच्छा को तो कायम रखा, जिसके फलस्वरूप आज हम गीता ज्ञान दाता से सम्मुख मिल रहे हैं, उनके द्वारा सच्चे गीता ज्ञान सुन रहे हैं। ये जो 18वें अध्याय में 17 से लेके 18वें अध्याय तक, जबकि अर्जुन ने पूछा कि केवल श्रद्धा से सब कुछ हो सकता है कि शास्त्र ज्ञान नहीं होने पर भी, तब से शुरू हुआ भगवानुवाच श्रद्धा में 3 गुण अर्थात तामसिक, राजसिक और सात्विक, ऐसे बताते हुए ज्ञान, कर्म, कर्ता, ये सारी बातें बताते हुए अभी आप पहुंचे हैं धृति की ओर। अभी धृति के बारे में समझने से पहले, ये ऐसा एक धैर्य है, ऐसा एक ताकत है जिसको धृति कहते हैं। भारतीय सनातनता की ताकत का कोई मेल नहीं है। उसी का एक उदाहरण लेते हुए हम आगे बढ़े। हम सभी जानते हैं, ये जनजनित है, हमने कई बार सुना है। सिकंदर आए थे भारत, वहां से आते समय उनसे कहा गया था एक सन्यासी को अपने साथ ले आना। इन्होंने एक सन्यासी को अपने साथ चलने के लिए कहा, तो सन्यासी ने कहा मैं क्यों चलूंगा, मैं नहीं चलूंगा। तो सिकंदर ने कहा कैसे नहीं चलोगे, तुम्हारी अकड़ यूं निकाल दूंगा मैं, देख मैं कैसे ले जाता हूं। हजार समझाने पर भी सन्यासी की बात नहीं माना सिकंदर। जबरदस्ती उसे घोड़े गाड़ी पे बिठा के बांध दिया गया। कहा देखा तेरा अकड़ कहाँ गया, अभी तो मैं तुझे ले जाऊंगा अपना देश। तभी सन्यासी ने कहा तुम मेरे शरीर को तो ले जा सकते हो, लेकिन मैं आत्मा इन सब बंधनों से मुक्त हूं। तुम्हारा देश ये शरीर पहुंच जाएगा, तुम क्या कर सकोगे कर लेना, लेकिन मैं आत्मा तो चेतन हूं और मैं अपने आप इस शरीर से अलग हो जाऊंगा। ऐसे सुनते ही घबरा गया सिकंदर, फिर उसको छोड़ दिया। ऐसे एक कहानी आती है सुनने में, जो हम पहले सुन रहे थे सात्विक, राजसिक और तामसिक बुद्धि शक्ति के बारे में। जिस बुद्धि शक्ति में शरीर और आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो है तामसिक बुद्धि शक्ति। सात्विक बुद्धि वाले के अंदर शरीर से अलग एक चेतना है, ये ज्ञान रहता है। जब तक इस धरती पर जीने वालों में आत्मा और शरीर दो अलग अलग है, ये भावना स्मृति में रहता है, तब तक ये दुनिया में सुख भी है, समृद्धि भी है, शांति भी है, समानता भी है। जब ये सात्विकता हट गया, राजसिकता और धीरे धीरे तामसिकता में बदल गया, तो हम देख रहे हैं चारों ओर क्या हो रहा है। देह का अभिमान चोटी तक पहुंच गया है। इसलिए जैसे हम सुन रहे थे, ये सात्विक शक्ति है, धृति है, जो सन्यासी की बातें हम सुन रहे थे। आजकल हम देख रहे हैं, अरे जीना है ना, इसलिए धर्म तो क्या, कुछ भी त्यागने के लिए हम तैयार है, बस हमें ऐशो आराम से जीना है। इसमें कोई धारणा, धैर्य बातें ही नहीं है। इसलिए भगवान पुनः पुनः पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एंगल से हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को सुधारने की दृष्टिकोण से अभी ये जो 11वीं बातें हैं जो समझा रहे हैं, इसके बाद सुख की बातें आएगी, 12वीं बातें। ये 12वीं बातें हैं जो ये 12 अमेंडमेंट्स कही है। इसके अलावा मैं समझती हूँ कोई भी ऐसी बात होगी जिसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए चाहिए होगा। तो इसलिए गौर से सुनिएगा। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेना व्यभिचारिण्या धृति ही सा पार्थ सात्विकी। सात्विक धृति क्या है, सात्विक धैर्य किसे कहते हैं, है ना। ये धृति शब्द धारायत इसके साथ भी जुड़ता है। धृति शब्द धर्म के
साथ भी जुड़ता है। ऊंचा उठना इसका मतलब होता है धृति का यहाँ पर उपयोग धैर्य, ताकत के तरह इस्तेमाल किया गया है। योग के माध्यम से, वो भी कैसा योग? अव्यभिचारी योग के माध्यम से मन, प्राण, इंद्रियों को जो जोड़ के रखता है उसे सात्विक धृति कहते हैं। सुने थे पहले भी, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, है ना। यहाँ पर योगेन अव्यभिचारिण्या, पुनः वो शब्द की उपयोगिता। अव्यभिचारिण्या माना एक के साथ ही योग रखकर, बुद्धि का योग रखकर। पहले बुद्धि की बातें हुई, अभी बुद्धि योग की बातें हो रही है। एक ही भगवान के प्रति जो गीता ज्ञान दाता है, अखिल नियंता है, परमेश्वर है, सर्वेश्वर है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, पतित पावन है, उस परमात्मा के साथ योग के आधार से मन, प्राण और इंद्रिया, यहां कहा गया है। ये यहाँ प्राण का मतलब पंच प्राण भी कहते हैं, वैसे आत्मा भी कह सकते हैं प्राण को, क्योंकि प्राण निकल गया, मन, आत्मा निकल गई शरीर से। आत्मा में अभी तक लोगों ने मन को प्रामुख्यता दी है, इसलिए मन को अलग से यहाँ पर कहा गया है। और इंद्रियां, पंचेंद्रियां हो, ज्ञानेंद्रियां हो, और आत्मा के अंदर के मन, बुद्धि, संस्कार हो, इन सभी को परमात्मा के साथ रखे हुए योग के आधार से जोड़े रखना, इसी को धृति, सात्विक धृति कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो तामसिक बुद्धि वाले हैं वो परमात्मा को मानते ही नहीं है। कई है जो परमात्मा को जानते तो कोई नहीं है, बात अलग है, लेकिन मानना भी तो एक चीज है ना। उनसे पूछो भगवान कौन है, वो कहते हमारा कोई मतलब नहीं है भगवान से, हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए बस इतना काफी है हमारे लिए। भगवान के बारे में हमारी कोई इच्छा नहीं है, केवल अपने इष्टार्थ सिद्धि या स्वार्थ सिद्धि या मनोकामनाओं की पूर्णता, इसीलिए सभी कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा के अद्भुत सृष्टि के हम भागीदार हैं, तो हमें इन सब चीजों की जानकारी रखना आवश्यक है। तो अभी हमारे अंदर चाहिए ऐसी ताकत, ऐसी सात्विक धैर्य। सात्विक धैर्य वो है जो सच को सच कह सके। आजकल हम क्या देख रहे हैं, विडंबना। सामने वाला गलत कर रहा है, पता होने पर भी मुझे क्यों चाहिए, मेरा क्या मतलब है, ऐसे छोड़ने वाले ही बहुत है। अभी तक मेरे आंगन में आग नहीं लगी ना, जब आग लगेगी तब देखा जाएगा, ऐसी जो मान्यताएं हैं। और किसी के अंदर ये धैर्य भी नहीं है गलत को गलत कहना। कई तो ये सोचते हैं कि मैं अपना सिर क्यों दीवार पर टोकूं, जरूरत क्या है, जिसकी जिम्मेवारी है वो देख लेगा। ठीक है, जब तेरी बारी आएगी तब तो सत्य बताना, झूठ नहीं बताना, झूठ का साथ नहीं देना। लेकिन इसके लिए भी अंदर से एक सात्विक धैर्य का होना बहुत जरूरी है। आजकल मेजॉरिटी डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। 100 में से 90 लोग काले को गोरा कहते हैं, तो दूसरे को भी मानना पड़ता है काला भी गोरा है। यह है डेमोक्रेसी। जब हम अपनी पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, संविधान के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं हम हमारी जो सिस्टम है, ये सिस्टम ही आज ऐसी हो गई है। लेकिन परमात्मा के साथ से, परमात्मा के ज्ञान से ये संभव है। हम अपने अंदर सात्विक धृति, सात्विक धैर्य को जागृत करें, और बचपन से हम अपने आसपास बाल बच्चे, घर वाले सभी के अंदर, है ना, सात्विक धैर्य को बढ़ाने का उत्साह बढ़ाए। आगे चलकर दूसरे हैं
जैसे सभी 3 स्टेप में है, वैसे ये भी सात्विक धृति तभी होगी जब अव्यभिचारी योग होगा। ये अंडरलाइन पॉइंट है, ध्यान रखना है। एक ही परमात्मा पर विश्वास हो, एक ही परमात्मा के साथ हमारा संबंध हो, एक ही परमात्मा की याद में हम रहते हो, एकात्मता भाव हो, भगवान के प्रति श्रद्धा हो, तभी हमारे अंदर सात्विक धृति हो सकती है। आजकल दुनिया में सात्विक धृति क्यों नहीं है? कारण ये है कि परमात्मा के प्रति यथार्थ किसी को पता नहीं है, जानने की इच्छा भी नहीं है, अगर जानते भी है तो अनेकता में फंस गए हैं, उसमें से किसी इंपॉर्टेंस देना है इसी दुविधा में है। तो गीता हमें एक ही परमात्मा की ओर इशारा करते हुए तमेव शरणम गच्छ, उसी भावना को जागृत करते हुए हर एक मनुष्य के अंदर एक ही परमात्मा को याद करने की ताकत जागृत करती है। स्पेशली सत्य को सत्य कहने की, झूठ को झूठ कहने की जो सात्विक धृति है, उसे मन बुद्धि संस्कार इंद्रियां के समेत जारी रखने की जो ताकत है, वो अव्यभिचारी योग के माध्यम से ही संभव है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन, प्रासंगेन फलाकांक्षी धृति ही सा पार्थ राजसी। वैसे 4 शब्द को साथ में लिया जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लोग ये 4 शब्द को भी साथ में लेते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, लेकिन इस श्लोक में 3 लिया गया है, धर्म अर्थ और काम। मतलब धर्म अर्थ और काम के लिए जिस धृति का उपयोग होता है, और जो फलाकांक्षी है, कोई भी फल की इच्छा रख के जो काम करता है, वो राजसी धृति है। धैर्य भी रखता है, वो करता भी है, लेकिन वो राजसी है, फलाकांक्षा रखता है, ये अच्छा हो जाए, ये मिल जाए, बाल बच्चे, ये वो बहुत कुछ, धर्म अर्थ और काम। देखिए यहाँ मोक्ष को नहीं लिया गया, मोक्ष की इच्छा रखना कोई राजसिक वृत्ति नहीं है। और एक बार अंडरलाइन, मोक्ष मना मरने के बाद का नहीं कह रहे हैं, मोक्ष मना दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से। गीता में कई बार कहा गया है, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। उसके लिए सात्विकी धृति ही चाहिए, ये राजसिक धृति है धर्मार्थ काम के लिए जो उपयोग होता है। अब तीसरा है यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मधा धृति ही सा पार्थ तामसी। हम सब भगवान के सामने बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चों को सब चीजों का बारीकी से अलग अलग करके समझाया जाता है। मुझे ये सभी श्लोक सुनते हुए, आप सबके सामने रखते हुए, मेरा 1st स्टैंडर्ड 2nd स्टैंडर्ड याद आ रहा है। हमारी एक क्लास टीचर हुआ करती थी, हमको गणित सिखाना था ना, छोटे छोटे बच्चे थे हम, उन दिनों आंगनवाड़ी वगैरह नहीं था, हम सीधा स्कूल में ही आए थे। हमको संकलन व्यवकलन आदि सिखाना था, उनको समझ तो नहीं पाते थे, तो कितनी अच्छी तरह से वे समझाते थे। हमको ही कहते थे छोटे छोटे पत्थर है ना, आंगन में से उठा के लाने को, हम छोटे छोटे पत्थर ले आते थे। तो छोटे छोटे पत्थरों को एक जगह रखते, फिर बाद में सिखाते थे, ये 2 पत्थर इधर रखो, 3 पत्थर इधर रखो, अब ये 3 पत्थर इधर मिलाओ, कितना हुआ, ऐसे सिखाते थे। पहले 2 था, फिर 3 मिलाया, है ना। यूं ही लिख के सिखाने से, ऐसे जो डेमोन्स्ट्रेशन से सिखाते थे ना, आज तक भी हम मैथमेटिक्स से परफेक्ट कैसे है, ऐसे छोटी छोटी इतनी अच्छी तरह से सिखाते थे। पत्ते लाते थे, ये समझो, ये पत्ते को समझो, ये रोटियां हैं, 4 रोटी है, इस 4 रोटी से 2 रोटी इसको दिया,
एक रोटी इसको दिया, आधा रोटी किसी को दिया, तो कितना रोटी बचा, ऐसे सिखाते थे, छोटे छोटे बातों को अलग अलग करते हुए। इसी तरह परमात्मा भी एक ही शब्द में कह सकता था ना, ये 12 जो बातें समझा रहा है सारा एक ही बार में कह सकता था, लेकिन नहीं, इतना जरूरी है मानव व्यक्तित्व को दैवी व्यक्तित्व बनाने के लिए, मानवता के अंदर छिपे हुए दैविकता को बाहर निकालने के लिए, आत्मा के अंदर के दैवी संस्कारों की जागृति के लिए इतने विस्तार से समझना जरूरी है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। यथा स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मधा धृति ही सा पार्थतामसि। माना सदैव 24 घंटे स्वप्न में भी, भय शोक विषाद में भी, मद में, मतलब वो क्या है, विकारों में इतना ग्रस्त है। जैसे कि महाभारत में पांडु महाराज की कहानी हम सुनते हैं, जबकि उसको पता था स्त्री संग से मेरा मृत्यु है, फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। दुर्मदा, विकारों के प्रति इतनी लालसा, उससे वो मुक्त हो ही नहीं सकता, जीवन चला जाए लेकिन मैं विकार नहीं छोड़ूंगा। ऐसी मनोदशा को तामसी धृति कहते हैं, तामसी धैर्य, जो आजकल हम देख रहे हैं विकारों के लिए कितनों को भी मारने के लिए तैयार है, बाद में खुद भी फांसी पे लटक जाते हैं, लेकिन 1-2 मिनट के लिए पता नहीं उसको सुख कहेंगे या आकर्षण, पूरी जिंदगी का सर्वनाश, खुद का नहीं कितनों का। इसलिए संभल जाएंगे हम सभी, भगवान के इन महावाक्यों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, सात्विक धृति से, सात्विक धैर्य से, अव्यभिचारी योग से, परमात्मा की याद से खुद को भी संभालेंगे और दुनिया को भी बदलेंगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता परमात्मा द्वारा उच्चारित ऐसा श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है जिसका यथार्थ विस्तार वे स्वयं ही इस धरा पर अवतरित होकर करते हैं। दोस्तों, भगवद गीता में लिखा है कि परमात्मा धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं और उनके इस वचन के अनुसार सब धर्म स्थापना का कार्य वर्तमान में चल रहा है। वे यथार्थ ज्ञान द्वारा हम आत्माओं में पुनः सात्विक बल जागृत कर रहे हैं। परमात्मा आत्माओं में जो ज्ञान रूपी धृति देते हैं उसे केवल सात्विक बुद्धि वाली आत्माएं ही धारण कर पाती हैं। ऐसी आत्माएं सहज ही एकाग्र होकर परमात्मा की स्मृति में लीन रहती हैं। राजसिक धृति वाली आत्माएं केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही परमात्मा को याद करती हैं, जबकि तामसिक धृति वाले सदैव विकारों में ही ग्रस्त रहते हैं, जिस कारण वे सदा किसी न किसी भय, ईर्ष्या अथवा शोक में ही डूबे रहते हैं। परमात्मा इतने विस्तार से इस ज्ञान को स्पष्ट कर रहे हैं ताकि हम सात्विक, राजसिक व तामसिक संस्कारों को गहराई से जाने और अपने सात्विक संस्कारों को जागृत करें। तो दर्शकों, तामसिकता से छुड़वाकर सात्विक जीवन की ओर ले जाने वाली इस मंगलमय यात्रा में आपसे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।